हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जहाँ पर हर मेंबर को इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट 10 स्कूल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, टोटल ऑफ 50 स्कूल। 50 स्कूलों में से रिसर्चर ने क्या किया कि 10 स्कूलों को सिलेक्ट कर लिया। देन विद इन ईच सिलेक्ट स्कूल दे रैंडमली चूज 50 स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्टडी। कि जो भी कंपेनिंग, जो भी कंपटीशन है उसके लिए जो भी, तो उसने क्या किया, सारे स्कूल्स में से पहले क्या किया, 50 स्कूलों में से रैंडमली कोई भी 10 स्कूल सिलेक्ट कर लिए कि हम इन 10 स्कूलों में से, फिर उन 10 स्कूलों में से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो वो होता है इस तरीके से रैंडमली, जहाँ पर कहीं किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। या हम जैसे कह सकते हैं लॉटरी मेथड भी इसी में आ जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लॉटरी मेथड में क्या होगा, कुछ जैसे हम कुछ भी पर्ची वगैरह उसमें डाल देते हैं रैंडमली, हम कोई लॉटरी नंबर कोई भी निकल सकता है बाई लक। ठीक है, किसी का भी चांस हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ रैंडमली किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है सिस्टमैटिक, जहाँ पर एक सिस्टम की तरह हम चलते हैं सिस्टमैटिक से, जैसे एक सिलेक्ट हम करते हैं पर एक सिस्टम बना के। ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपल इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। पॉपुलेशन इज सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बी दे फिक्स्ड एंड पीरियोडिक इंटरवल। एक पीरियोडिक इंटरवल के साथ, मान लो जैसे हमने इमेजिन करते हैं कि हमारी लिस्ट में जो क्या है 1000 स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसमें सिलेक्ट करेंगे, हमें क्या करना है कि हम 100 स्टूडेंट को हमें उसमें से सिलेक्ट करना है। 1000 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। ठीक है, हम उनके साथ किस तरीके से ये तो कर नहीं सकते कि हम उसमें से कोई भी हम क्या करेंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे, कोई एक इंटरवल बनाएंगे। तो 1000 बच्चों में से हमें 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हर 10th स्टूडेंट को उठाएंगे कि हम क्या करेंगे, हर 10th स्टूडेंट को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो रैंडमली हमने चूज़ किया नंबर बिटवीन 1 और 10 के बीच में 3 नंबर सिलेक्ट कर लिया मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एवरी थर्ड, कि जैसे हमने क्या किया, थर्ड स्टूडेंट उठाएंगे एवरी 10th स्टूडेंट में, 10 स्टूडेंट में से थर्ड स्टूडेंट को हम उठा लेंगे। जैसे थर्ड को उठा लिया, फिर आगे हमने फिर 11 से लेकर 20 में हमने क्या उठा लिया, 13 उठा लिया, फिर 23 उठा लिया, फिर 33 स्टूडेंट उठा लिया। इस तरीके से एक हमने एक सिस्टम बना लिया कि हमें थर्ड स्टूडेंट उठाना है, फिर 13 उठाना है, 23 उठाना है, 33 उठाना है। इस तरीके से हम 1000 तक उसमें से क्या करेंगे, हम अपने 100 स्टूडेंट को सैंपल के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे। एक हमने वो सैंपल बना लिया कि हमें तो थर्ड स्टूडेंट को उठाना है, इसी रो में हम चलेंगे। ठीक है, 5th स्टूडेंट को उठाना तो हर 5th, इस तरीके से हम एक सीक्वेंस बना लेंगे। तो वहाँ पर है जहाँ पर एक सिस्टम बना लेते हैं हम किसी अपने सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, वो होता है सिस्टमेटिक। सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड एक, मान लो अगर हम स्ट्रैटा से याद रखें तो जहाँ पर एक अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको हमें स्ट्रैटा होता है अलग अलग, जैसे हम समूह हम कह सकते हैं अलग अलग, जो अलग चीज़ है भिन्न है, उसमें से हमें कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है। इट इज़ अ सैम्पलिंग प्रोसेस वेयर हेट्रोजीनियस हो जाती है, जहाँ पर जैसे मैंने लिखा है हिंदी में, जैसे हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं बहुजातीय या बहुविषम या भिन्न, जो अलग अलग है। ठीक है, ऐसी हमारी पॉपुलेशन जहाँ पर अलग अलग है, पॉपुलेशन इज सेग्रेटेड इनटू वेरियस होमोजीनियस ग्रुप, जो कि अलग अलग होमोजीनियस ग्रुप से क्या अलग है। ठीक है, होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन है वो सेग्रेटेड है, अलग है से वेरियस होमोजीनियस ग्रुप से। और स्टार्टम भिन्न हम अलग है, और सैंपल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप्स, और हमें सैंपल सेलेक्ट करना है इस ग्रुप्स में। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, इजीली हमारे याद हो जाएगा। तो जैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स, जहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे सैम्पल्स हैं, वो क्या है 2 और मोर ग्रुप्स में डिवाइडेड है हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में, ग्रुप्स कह सकते हैं हम उसको, स्ट्रैटा कह सकते हैं, एक ग्रुप्स में अलग अलग में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू 1 और मोर एट्रीब्यूट्स, अलग अलग गुणों के कारण। ठीक है, अलग अलग उनके विचार हैं, उनकी वजह से वो क्या है, अलग अलग डिवाइड है हमारी पॉपुलेशन। तो इस तरीके से अगर हम उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर देखें, उनके गुणों के आधार पर देखें, दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी, जैसे हम सेक्स के आधार पर, एज के आधार पर, इनकम के आधार लेवल पे, एजुकेशन एक्सेट्रा, लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू एम्स और ऑब्जेक्टिव स्टडी। मान लो हमें
किसी भी एरिया में लगा लो, हमें देखना है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा लो, स्टेट पे लगा लो, किसी पे हमें ये देखना है कि हाँ वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम क्या है। तो वहाँ हम क्या देखते हैं, हम एक स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिफाई बन के हमें ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट को अलग कर लेंगे, सेक्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे कि हाँ मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट बच्चे जो कम एज के हैं, एज के अकॉर्डिंग किस एज के ज़्यादा मतलब एजुकेटेड हैं लोग, तो इस तरीके से हम उनको क्या है ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जैसे चाइल्ड मेल फीमेल, या फिर एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हाँ कि जो भी हैं कि 7 से 14 साल के बच्चे कितने क्या स्टडी करें, या 14 से आगे, तो किसी भी तरीके से हम उसमें क्या करेंगे स्टार्टअप कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक अपनी जो है अपने सैंपल को उठाएंगे, ठीक है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। फिर होता है क्लस्टर सैम्पलिंग जिसको हम कह सकते हैं समूह या गुंजा, ठीक है। स्टार्टर का मतलब होता है, इसमें ध्यान रखना, स्टार्टर से ध्यान रखना कि जहाँ पर एक हमें क्या करना है, ग्रुप बन जाता है, अलग अलग हमें एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट्स के आधार पर, यानी कि उनकी आदतों या फिर कोई भी गुण या किसी चीज़ पे जब हम स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग बनाना, जो भी हमारे सैंपल होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपों में उनको डिवाइड करेंगे। और क्लस्टर होता है जहाँ पर समूह है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट सबसेट और ग्रुप आर प्रेजेंट इन द लार्जर पॉपुलेशन। जब क्या है कि लार्जर पॉपुलेशन में अलग अलग समूह, अलग अलग जो हम कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट सबसेट ऑफ ग्रुप्स के उसमें ही एक पॉपुलेशन में इंक्लूड है, तब हम ये करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है, सपोज करो कि एक रिसर्चर फिल्म इंडिया कंडक्ट ए सर्वे इन विच इट डिवाइड द कंट्री। अगर एक रिसर्चर सर्वे करना चाहता है इंडिया पे, तो वो ऐसा तो नहीं है वो इंडिया को एक साथ इंक्लूड करके कर लेगा। इंडिया एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। हमारे देश में बहुत सारे हम कह सकते हैं जैसे धर्म के आधार पर काश किसी भी तरीके से है, एरिया है, रिलीजियस अलग अलग है, हमारे कल्चर अलग अलग हैं, संस्कृति के आधार पर अगर हम देखें, हमें कोई सैंपल उठाने या हमें अपनी रिसर्च करनी है, तो हम देखते हैं हमारे अलग अलग हमारे रीति रिवाज हैं, सब उनके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा रिसर्चर, पहले इंडिया को देखेगा कि हाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जो अगर उसको कोई एक एरिया सेलेक्ट करना है, मान लो उसको नॉर्थ पार्ट का सिलेक्ट करना है, सबसे पहले यही हो गया जो हम कह सकते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने डिवाइड कर लिया कि हमने चारों हिस्सों में हमने कर लिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ में कर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज अब सैम्पलिंग होगी, पहली स्टेज आ गई सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में होती है मल्टी स्टेज तक जाता है, ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यानी फर्स्ट स्टेज पे हमने क्लस्टर किसी भी चीज़ को भागों में बांट लिया, ठीक है, कर लिया ना। उसके बाद क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट सम ऑफ द स्टेट फ्रॉम, फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे उनमें से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने नॉर्थ से एक स्टेट को ले लिया, ईस्ट से ले लिया, वेस्ट, और हमने इनमें से एक एक स्टेट को उठा लिया, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ सबको नहीं कर सकते। पहले हमने देख लिया कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में चार हमारे वो हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमारे कल्चर होंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे एक एक स्टेट को उसमें से मान लो हमने एक एक स्टेट को उनमें से उठा लिया। फिर उसके बाद क्या, ये सेकंड स्टेज होगी सैम्पलिंग की, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज पे क्या करेंगे हम, फिर हमने देखा कि नेक्स्ट स्टेज पे रैंडमली चूज है फ्यू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से जब हमने कोई स्टेट चुना तो उसमें से हम कुछ डिस्ट्रिक्ट उठा लेंगे, ठीक है, हमने उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया इस स्टेट हर स्टेट में से। थर्ड स्टेट होगी सैम्पलिंग। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमने कोई एक डिस्ट्रिक्ट उठा ली, डिस्ट्रिक्ट उठाने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे हम फ्यू विलेजेस, उसमें से कुछ विलेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम कुछ गांव को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उन गांव में अपना जो हमारा रैंडम फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट फोर्थ स्टेज ऑफ सैम्पलिंग, ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेज, जब हमने विलेजेस को सिलेक्ट कर लिया। इन द लास्ट में क्या करेंगे हम, फिर उन जो हमने विलेज सेलेक्ट करे हैं उनमें से हम एक लोगों का जो यूनिट्स है उनके फ्रॉम विलेज वर इंक्लूड द सैंपल, फिर हम उनमें से लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनसे सैंपल कलेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे अगर हमें कल्चर के बारे में लेने हैं, अगर कल्चर के बारे में ही हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो हर स्टेट का हम मतलब कि हम कह सकते हैं अपने देश की हम हर डायरेक्शन का एक रिसर्च भी कर लिया और हमने एक सैंपल भी बना लिया, और हम एक रीति रिवाज या किसी चीज़ पे हम कर रहे हैं तो हमें वो भी पता लग जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम एक नॉर्थ ईस्ट में किया तो उसमें से हमने कुछ स्टेट उठाए, स्टेट में से फिर हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट उठाए, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में से हमने कुछ विलेज को उठाया, विलेज में
विलेज में से हमने क्या किया, फिर कुछ लोगों को उठाया, तो फिर ये हो गई हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्लस्टर की। ठीक है, इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में इसी में इंक्लूड होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जब हम सिंपल कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें किस तरीके से अपने पार्ट में, जैसे लॉटरी से आप सिंपली समझ जाओगे, लॉटरी मेथड में ये है कि हाँ बाय लक किसी का भी नंबर आ सकता है। सिस्टमेटिक में है जब हम थोड़ा सिस्टम बना के चलेंगे कि हमें किस तरीके से अपने कंप्लीट करना है, यानी कि एक सिस्टम में करेंगे, एक रो बनाएंगे चाहे हम, ठीक है। अब जैसे बच्चों को देते हैं ए ग्रेड देते हैं, बी ग्रेड होते हैं, वो एक सिस्टम है कि 90+ के बच्चों को A+ दी जाएगी, 85 से ऊपर दी जाएगी, ए दी जाएगी, फिर B+ दी जाएगी, तो वो सभी इसमें आ जाएगा। मैं जो है सिस्टम में हम जब अपनी सर्च कर रहे हैं। थर्ड में आ गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पर हम एक अलग अलग हम जब इंक्लूड कर लेते हैं ग्रुप में। मान लो हमें जैसे अभी मैंने कहा कि आदतों के आधार पर हम सेक्स में, एज में, अलग अलग इनकम के आधार पर जब हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। क्लस्टर हो गया जब एक क्लस्टर होता है गुंछा, जब एक गुंछे में हम, मान लो हमारे पास कोई चीज़ गुंछा है, उसमें बहुत सारी जो उलझने हैं उनको हमें अलग अलग करना है, ठीक है। एक कह सकते हैं हम डिफरेंट सबसेट और ग्रुप हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन में बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे हमारे इंडिया, इसमें अलग अलग कल्चर हैं, ये है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल, आई होप कि आप क्लियर होगा कि इंडिया हमने सिलेक्ट किया, इंडिया में से हमने पहले अपने स्टेट को कर लिया, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट को ले लिया, फिर हमने सिटी सेलेक्ट कर ली, फिर हमने विलेज सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया और अपना सैंपल सिलेक्ट कर। आई होप को आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो। कोई भी इनमें से टॉपिक क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा कोशिश करूँगी आपको बनाने के लिए उस पर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।